तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश जी के स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, हम आज बात करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों दोस्तों हमने इससे पहले कई सारी यानी दोस्तों लगभग 2 या 3 लगभग मोटिवेशन स्टोरी जो कि शेयर की दोस्तों, यानी दोस्तों आपने शायद देखी भी होगी दोस्तों, यानी दोस्तों वैसे आपको अच्छी भी लगी होगी दोस्तों, और आपको यानी दोस्तों प्रेरित यानी दोस्तों प्रभावित भी करी होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज की जो मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों वो थोड़ा यानी कि दोस्तों आपको भी ये आज की मोटिवेशन स्टोरी अगर आप सुनेंगे दोस्तों तो आपका जो आप अगर एक स्टूडेंट है दोस्तों, या फिर आपको ऐसा हार्डवर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। जिसमें दोस्तों यानी कि हम दोस्तों बात करेंगे कि दोस्तों एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये क्या है दोस्तों कि अधिकतर जो मोटिवेशन स्टोरी दोस्तों आपने कभी सुनी होगी, तो दोस्तों उसमें क्या है कि यानी कि दोस्तों ये जो प्राचीन जो कथाएं होती है दोस्तों, जो प्राचीन जो इतिहास होता है उससे रिलेटेड होती है। लेकिन दोस्तों ये यानी कि जो हमारे ये प्राचीन जैसे होती है, लेकिन गाइस ये दोस्तों हमारे जीवन में दोस्तों हर समय यानी कि जिंदगी के हर एक समय ये लागू होती है। हर एक समय, हर एक पल, हर एक वक्त, हर एक हालात, हर एक जरूरत, हर एक समय ये मतलब लागू होती है दोस्तों। तो हमको दोस्तों मोटिवेशन इससे होना चाहिए गाइस, और हमें यानी कि मोटिवेशन स्टोरी से काफी कुछ सीखना चाहिए, जिससे गाइस यानी कि दोस्तों हम यानी कि जो काम कर रहे हैं उसमें यानी कि अच्छे ऊर्जावान बनकर दोस्तों उस कार्य को हम अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से अपना 100% से ज्यादा यानी 101% दे सके दोस्तों, जिससे दोस्तों हम उसमें सफल हो सके गाइस। तो दोस्तों इस मोटिवेशनल स्टोरी में दोस्तों मैं थोड़ा सा यानी दोस्तों यानी कि थोड़ा वैसे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन गाइस आपको पूरी सुननी चाहिए गाइस। आशा करता हूं दोस्तों पूरी आपने हर मोटिवेशनल स्टोरी आप अच्छी गहराई से सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, और दोस्तों और समझते होंगे, ध्यान भी रखते हो, याद भी रखते होंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बिना मोटिवेशनल स्टोरी, बिना किसी हम यानी कि उसको बिना फील किए हम उस मोटिवेशनल स्टोरी कोई असर नहीं होता। बिना सीख से कोई वो मोटिवेशनल स्टोरी फिर मोटिवेशनल स्टोरी नहीं होती है। तो आपको हर एक मोटिवेशनल स्टोरी को थोड़ा गहराई से और हर एक मोटिवेशनल स्टोरी को अपने यानी कि जीवन में दोस्तों उसको अप्लाई करें, जिससे दोस्तों यानी कि हम उसका परिणाम भी यानी कि हम उसका यानी कि उसको जीवन में अप्लाई करके दोस्तों उसका परिणाम भी हम ले सके गाइज। तो दोस्तों आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी दोस्तों मैं आपको यानी कि शेयर करूँगा गाइज। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गाइज जो मोटिवेशन स्टोरी जो है दोस्तों वो गाइज इस तरीके से दोस्तों की यानी कि एक बहुत ही समय पहले की जो बात है गाइज, यानी बहुत प्राचीन समय की जो कुछ बात है गाइज। तो उस समय क्या हुआ करता दोस्तों कि यानी कि उस समय यानी कि एक राजा हुआ करता, यानी बहुत बड़ा एक किंग हुआ करता। तो किंग की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइज, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ कि एक किंग हुआ करता था गाइज। तो किंग बहुत ही प्रसिद्ध था दोस्तों, और काफ़ी यानी कि उसका काफ़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़े एरिया में यानी कि उसके जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी बड़ा नाम था गाइज। तो उसमें क्या है दोस्तों यानी कि एक उसी के क्षेत्र में दोस्तों यानी गाइज एक संत हुआ करते, यानी दोस्तों एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक गुरु हुआ करते दोस्तों। तो वो अपने उस यानी कि वो गुरु के जब उसके क्षेत्र में रहता तो उसके बारे में पता चला कि अपने मतलब सैनिकों द्वारा, किसी जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा उनको पता चलता है कि उनके क्षेत्र में भी एक ऐसे गुरु है जो कि काफ़ी ही यानी कि वो अपना भविष्य बता देते हैं, सामने वाले को अपना हाथ देकर उसका भविष्य बता देते हैं। ऐसा कुछ यानी उनका भी काफी ज्यादा प्रसिद्धि थी गाइस, यानी ऐसा कुछ वो उनको इसके बारे में पता चला उस राजा को, उन सैनिकों के द्वारा, उन प्रजा के द्वारा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे गुरु से, ऐसे महात्मा से, ऐसे ऋषि मुनि से और ऐसे इंसान से मिला जाए जो कि मतलब यानी कि वो भविष्य बता देता है दोस्तों, और वो आपके आगे की बातें बता देता है गाइस। तो इस तरीके से दोस्तों यानी वो सोच के दोस्तों गाइस यानी कि अपने कुछ सैनिकों के द्वारा वो राजा दोस्तों वो किंग वो अपने कुछ राजा के द्वारा राजा के साथ वो अपने इस मतलब उसके जो क्षेत्र में दोस्तों यानी कि उसके जहाँ स्थान था दोस्तों गुरु का, वहाँ पे वो चले जाते गाइस। वहाँ पे चले जाते दोस्तों, तो वहाँ पे वो क्या है जो महात्मा है दोस्तों, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी होती है दोस्तों, बहुत सारी प्रजा, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए कर रहे थे दोस्तों, जो कि यानी कि अपने भविष्य के बारे में, अपने आगे के बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों इस तरीके से। तो गाइस क्या होता है गाइस कि वहाँ पे यानी कि इस तरीके से यानी बहुत सारी भीड़ लग रही दोस्तों, और सभी का वो समाधान करते जा रहे थे, यानी कि सभी के अपने अपने भविष्य के बारे में, सभी के यानी कि अपने अपने जो आगे की जो बातें थी वो सभी के बारे में बताते जा रहे थे। सभी वो महात्मा उनके बारे में सभी के यानी कि वो अपनी अपनी बातें जो कर रहे थे, यानी जो लाइन्स में खड़े थे लोग उनके बारे में सभी बताते जा रहे थे इस तरीके से, उनके भविष्य के बारे में, उनके आगे के जो बारे में क्या होने वाला इस तरीके बताते जा रहे दोस्तों। तो उनको बताया गया किसी सैनिकों के द्वारा कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े राजा आए हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के क्षेत्र में गाइस यानी कि जो आप रहते हैं गाइस, जो जहाँ आपका स्थान दोस्तों उन्हीं के क्षेत्र में, और आपसे मिलना चाहते हो सबसे प्रसिद्ध दोस्तों यहाँ के किंग है, वो राजा, यहाँ के राजा वो किंग है यहाँ के। तो इस तरीके से उनको पता चलता है। तो उनको गुरु बोलते हैं तो काम करिए, ठीक है, आप इनको एक लाइन में खड़े रहने के लिए बोल दीजिए, और उनका नंबर आएगा तो हम उनका भी भविष्य बता देंगे और उनको भी आगे की हम बातें बता देंगे।
तो ये बात जब सैनिक सुनकर दोस्तों वो बात बताकर दोस्तों उनके जब राजा को बताता है गाइस कि ऐसा बताया गया है गुरु ने कि आपको भी लाइंस में खड़ा होना पड़ेगा या फिर आपको अपना नंबर्स लिखवाना पड़ेगा गाइस वहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों वो बताता गाइस सैनिक, तो राजा क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे क्षेत्र में आकर मुझे ही नंबर लगाने बात कर रहा है, मेरे क्षेत्र में अपना यानी कि गुरु अपने रहता है और उसी में अपने मुझे उसमें कर रहा है, लाइन में लगने बोल रहा है और मुझे ही उसने नंबर लगाने की बात कर रहा है। इस तरीके से यानी दोस्तों क्रोधित हो जाते हैं और काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और वो आग बबूला हो जाते हैं गाइस, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें वो क्रोधित और उस यानी कि गुरु के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं गाइस। तो इस तरीके से दोस्तों यानी कि दोस्तों वो जब यानी कि इस तरीके से वो जब बातें करते हैं यानी कि जब सैनिक उनके बारे में बताता है गाइस, तो वो क्रोधित होकर दोस्तों वो थोड़ा वो यानी कि लाइन में लग जाते हैं गाइस। और कई बार यानी कि दोस्तों उसके बाद फिर डबल सैनिक को भेजता है कि नंबर नहीं आता है गाइस। और बहुत समय बाद दोस्तों यानी कि बहुत समय बाद दोस्तों वो जब वो सैनिक डबल उनके पास जब वो भेजता है दोस्तों कि नंबर नहीं आ पाया है और भविष्य बताने की जहाँ चिंता और दोस्तों समय बीतता जा रहा है और काफी समय हो गया गाइस। इस तरीके से यानी दोस्तों वो डबल सैनिक को वहाँ पे भेजता है। तो वो क्या होता है गाइस कि डबल वही बात जो गुरु पहले बोली थी गाइस, वही बात डबल से वो उस सैनिक को ये बोलते हैं कि आप एक डबल से उनको यही बात बोलिए कि आपका नंबर आने वाला है, तो थोड़ी देर और रुकिए। तो इससे और ज्यादा प्रभावित वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं इसके मुझे पहले भी इस तरीके से बताया गया और अभी भी बताया गया यानी कि इस तरीके से दोस्तों और ज्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों। तो इस उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है कि मुझे इस तरीके से कैसे बोल दिया कि मैं इस राजा इतना मतलब उसको अपने राजा पर घमंड काफी ज्यादा था गाइस, यानी बहुत ज्यादा कि मैं राजा और मुझे इस तरीके से नंबर लगाने बात कर रहा। तो वो सभी के लिए गुरु के लिए सभी समान थे, यानी गुरु के लिए वो छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो बड़ा हो बुजुर्ग हो छोटा बड़ा सभी के लिए समान, लड़का हो लड़की हो औरत हो आदमी हो पुरुष हो कुछ भी हो गाइस, महिला हो कुछ भी हो सभी के लिए समान थे और सभी के लिए शासन यानी कि उनको बताना उनका फर्ज था गाइस। लेकिन दोस्तों जो राजा था उसको अपने घमंड में कि मैं इतना बड़ा राजा होकर दोस्तों मुझे इस तरीके से बताया जा रहा है। तो उन्होंने राजा फिर वो जब इतना कुछ होने के बाद गाइस जब उनका नंबर आता है गाइस, जब उनका भविष्य बताने का नंबर आता है, उनका आगे कुछ बात बताने इस लाइंस में उनके जब नंबर आता है तो वो उस महात्मा को काफी गलत और काफी मतलब गाली गलौज वाली बातें काफी उनकी आलोचना भरी बातें काफी उनको ऐसे वर्ड ऐसे शब्द बोले जाते हैं दोस्तों। यानी कि गुरुजी तो क्या कोई भी अगर आम इंसान हो दोस्तों तो वो उनको या तो सामने वाले को या तो अपना उसको खत्म कर देता है या फिर गुरु को खत्म कर देता, इस तरीके से यानी दोस्तों यानी कि इतनी भयानक वो राजा उस महात्मा को वो बातें बताते हैं गाइस। तो इस तरीके से यानी दोस्तों यानी कि उनको वो गुरु को इस तरीके से भला बुरा बोलकर दोस्तों वो जाने ही लगते। लेकिन दोस्तों वो सोचता है कि मेरे इस भाव से वो महात्मा भी प्रभावित होंगे, वो भी गुस्सा करेंगे और वो जब गुस्सा करेंगे तो मैं इनको जब मुझे इतनी देर वेट करवाया समय इंतजार करा तो मैं उनको फिर सजा दे दूंगा और वो फिर उनको मैं मतलब अपने अंडर में इस तरीके से सजा दे दूंगा, इस तरीके से वो सोचता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। और वहाँ पे वो महात्मा अपने ही मुस्कुराहट के साथ अपने ही मुस्कान के साथ गाइस वो अपना यानी कि जो उनको पता है कि आपको जो भविष्य देखना है आपको जो आगे का जो भविष्य बताना है तो बिल्कुल आप थोड़े शांत रहिए। गुरु बोलते हैं कि आप थोड़ा शांत रहिए और आपका नंबर आ गया है तो आपको यानी कि भविष्य मतलब फिर भी वो अपना राजा अपना गुस्से के काबू नहीं पा रहा और उसको भला बुरा उसको बोलते जाते हैं महात्मा को। और गाइस वो काफी देर तक इस तरीके से यानी उनको ललकारते रहते हैं और खरी खोटी सुनाते रहते हैं और काफी ज्यादा उनको यानी खुद भी आग बबूला होते और सामने वाले को आग बबूला करवाते गाइस। इस तरीके तो महात्मा अपने चेहरे पर कभी भी मतलब वो गुस्से वाली फीलिंग नहीं लाते गाइस। और उनको यानी कि जो राजा था गाइस, जो राजा था उस राजा को यानी कि वही बताता है कि आप एक काम करिए, आपका अब नंबर आ गया तो आप बिल्कुल आप अपना भविष्य जाने और आपको आगे की जो बातें जाननी है वो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। फिर भी वो गाइस इस तरीके से यानी कि काफी समय बाद उनको वो राजा ही चाहता था कि मुझे इतना समय गया तो मैं इनको किसी न किसी तरीके से यानी कि ये भी मेरे ऊपर आग बुलाओ क्रोधित और ये मेरे ऊपर कुछ वार करे गाइस और मैं फिर इनको यानी कि सजा दूं, इस तरीके से उसके अंदर भाव दे। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो महात्मा अपने ही मुस्कान के साथ उसको इस तरीके से बता देगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर राजा को इस तरीके से वो लगने लगा कि मेरा इस गुस्सा इसके ऊपर इनका कुछ नहीं ऐसा होने वाला है गाइस और मैं अब इनको ज्यादा परेशान नहीं कर सकता गाइस। तो इस तरीके से वो जब जाने लगा था गाइस तो जब जाते ही वक्त राजा ने पूछा कि आपको मैंने इतना भला बुरा बोला और गलत बोला और इतना ज्यादा आपको मैंने खरी खोटी सुनाई गुस्सा किया आपके ऊपर और आपने एक तक भी उफ नहीं किया और ऐसा क्यों हुआ? मतलब आपको मैंने इतने समय से भला बुरा बोलता जा रहा हूँ गलत बोलता जा रहा हूँ लेकिन आपने तो उन्होंने बोला कि आपका कर्म था, आपने जो कर दिया यानी कि अगर आपने गाली गलौज की आपने भला बुरा बोला आपने जो भी बोला वो आपका फर्ज था या फिर आपका कर्तव्य था। आपके अंदर जो बातें थी आपके जो विचार थे आपको सामने प्रकट हो गए।
बस आपने बता दिया। और जो मेरे अंदर था, जो मेरे अंदर भाव था, जो मेरे अंदर विचार था, जो मेरी फीलिंग थी, वो मैंने आपके साथ प्रदर्शित कर दी, जो मैंने बता दी गाइज। तो इससे ये फर्क पड़ता है गाइज कि सामने वाले ने अपने विचार क्रोधित होकर, गुस्सा होकर, आग बबूला होकर उसको महात्मा को गलत बोला तो उसके अपने विचार दिखे, और वहाँ पे महात्मा के जो विचार दिखे कि उसने अपने इतना कुछ सुनते हुए भी गाइज उनको गलत नहीं बोला, क्योंकि उनका काम ही था भविष्य बताना, उनको आगे की बातें बताना, उनका काम से वो भटके नहीं और गलत नहीं किया। और दोस्तों उनको यानी कि इस बात आग बबूला नहीं, क्योंकि उनका काम ही था कि वो सभी को यानी कि सही बात बताए और आगे की बात, भविष्य की बातें बताए, और किसी के ऊपर इस तरीके से सामने वाले की फीलिंग को देखकर अपनी फीलिंग को दोस्तों यानी कि वो प्रभावित न होने दी गाइस। यानी कि दोस्तों उन्होंने अपनी जो फीलिंग दोस्तों उसको बरकरार रखा और सामने वाले को भी उस फीलिंग में नहीं मतलब ऐड होने दिया, यानी कि उसको भी इस फीलिंग में नहीं लाने दिया गया। और कुछ समय बाद जब वो सब जान गया राजा, क्योंकि दोस्तों अगर वो भी इस तरीके से आग बबूला होता महात्मा इस तरीके से साथ, वो अपना या तो अपना भी जो स्थान था वो भी गवा बैठता और उसको भी सजा हो जाती गाइस, और काफी कुछ यानी कि मामला बिगड़ जाता। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, और वहाँ पे वो यानी वो जो गुरु था, जो राजा था, तो उसने यानी कि इतना कुछ होते हुए दोस्तों फिर बाद में उन्होंने उस महात्मा से गाइस यानी कि माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतना कुछ आपको यानी कि गलत बोला, इतना कुछ भला बुरा बोला, और आपको यानी कि मैंने काफ़ी खरी खोटी सुनाई और काफ़ी कुछ आपको मैंने गाली गलौज के लिए गाइस आप आपके गुरु जी आपने हमें यानी कि मुझे एक उफ तक नहीं किया, और मुझे यानी कि जो आपका जो काम था बिल्कुल आप उसमें लीन रहे और आप उसी में ही मतलब अपना यानी कि अपना सही सफल प्रयास देखते रहे दोस्तों। तो गाइस इस तरीके से हम दोस्तों ने कि बहुत सारे ऐसे, तो उसको फिर क्षमा मांगी और उन्होंने वहां से फिर चल दिए गाइस, उनका भविष्य और आगे की बातें जान के वहां से चले गए गाइस। तो दोस्तों गाइस इसी तरीके से होता है जीवन में कि दोस्तों यानी कि बहुत सारे लोग इस तरीके से यानी दोस्तों वो प्रभावित कर देते हैं और हो जाते हैं गाइस, और सामने वाले को फिर वो इसी में जाल में फंसा देते और उसमें लीन हो जाते हैं गाइस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, और अपने जीवन में दूसरे के प्रभावित देखकर दोस्तों दूसरों को अपने को प्रभावित नहीं होना है गाइस, और दोस्तों उसे अपने काम में, अपने सफल में, अपने प्रयास में लीन लेना है, लेना है और उसी में सफल होने का प्रयास करना है गाइस। तो इससे ये सीख मिलती है गाइस। दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छी स्टोरी थी दोस्तों, जो कि आपके गुस्से के ऊपर जो थी थोड़ी, और अपने काम में लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए, और जो शिक्षा है दोस्तों, जो अपना काम है उसी में अपना आगे बढ़ते रहने की जो एक मतलब एक यानी एक स्टोरी जो कि आपको अच्छी प्रभावित करी होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो से पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। धन्यवाद।